नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम एक टॉपिक देखते हैं। इस पर पूछा गया था कि भाई उपनिवेशवाद क्या होता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। हालांकि हम दूसरे लेक्चर में बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा या कहीं पर नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम फिर से इसको बता देते हैं। देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से। उपनिवेश का मतलब होता है गुलामी। ठीक, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? गुलामी। ठीक, और उपनिवेशवाद का मतलब होता है, उपनिवेशवाद इसका मतलब होता है गुलाम बनाने वाली विचारधारा। गुलाम बनाने वाली विचारधारा। ठीक, एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा घर है। ठीक, ये हमारा घर है, ये बड़ा सा घर है किसी दूसरे का। ठीक है, ये बड़ा सा घर है, ये हमारा घर है, ये दूसरे का घर है बड़ा सा। ठीक है, हम इन लोगों को क्या होगा, इन लोगों को जब इस घर को देखेंगे तो लालच आएगा। ये चाहेंगे कि हम इस घर पे अपना अधिकार जमा लें, तो ये जाएंगे यहाँ। ठीक है, इन लोग से जैसे भी ट्रीट करना हुआ ट्रीट करेंगे और क्या करेंगे, अपना अधिकार जमा लेंगे। ठीक है, सपोज करिए ये यहाँ जाकर के अपना अधिकार जमा लिए। हाँ, समझा क्या? ये यहाँ गए और अपना अधिकार जमा लिए। तो अब ये जो होगा, ये जो घर है, ये उपनिवेश हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? उपनिवेश। और जो इनका विचार था कि भाई इनको गुलाम बना लेना है, वो है उपनिवेशवाद। ठीक, इनका जो विचार था, जो एक है कि भाई इनको गुलाम बना लेना है, तो वो है उपनिवेशवाद। ऐसा ही भारत के साथ हुआ था। देखिए, भारत में क्या हुआ था भाई, अंग्रेज थे। ठीक, अब ये अंग्रेज जब भारत आए तो भारत तो ये व्यापार करने के लिए आए थे। अंग्रेज भारत किसके लिए आए? व्यापार करने के लिए। लेकिन देखिए कि भारत में इतना ज्यादा संपदा है कि हम अगर यहाँ भारत पर अधिकार कर लेंगे तो हम इन सारी संपदाओं को लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ की सारी संपदाओं को लेकर के जा सकते हैं। अंग्रेजों ने भारत को कभी कुछ दिया नहीं है, हमेशा भारत से लिए ही है। ठीक है बात। तो अंग्रेज आए भारत पहले तो व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे 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 अपना शासन चलाने लगे, अपना नियम कानून सब कुछ अपना फॉलो करने लगे। तो देखिए, भारत के अंदर किसका कानून चल रहा है? अंग्रेजों का। मतलब अंग्रेज भारत आए, लेकिन इस विचार से आए कि हमको यहाँ के लोगों को गुलाम बना देना है। हमको यहाँ के लोगों को क्या बनाना है? अंग्रेज भारत किस लिए आए? अंग्रेज भारत पहले तो व्यापार करने के लिए आए, लेकिन जब देखे कि यहाँ पर इतनी धन संपदा है कि अगर हम यहाँ पर अपना नियम कानून या अपना एक अधिपत्य अगर जमा लेंगे तो हम यहाँ से सारी चीजों को लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि हमको फिर कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आए भारत, अपना अधिपत्य जमाए, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और भारत से सभी चीजों को लेकर के पश्चिमी देशों में जाने लगे। ठीक, तो उपनिवेश का मतलब है गुलामी। देखिए, अब ये भारत क्या है? उपनिवेश है। भारत क्या है? उपनिवेश है। ठीक है, क्यों उपनिवेश है? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तो जो गुलाम बना वो उपनिवेश। और इनका जो विचारधारा था कि भाई भारत को गुलाम बना देना है, वो है उपनिवेशवाद। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा। देखिए, थ्योरी में इसका लिख दिए। उपनिवेशवाद क्या है? जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश के आर्थिक स्थिति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अपना कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। जो देश गुलाम बना है उसको उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, जो देश गुलाम बना है उसको क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। तो हमारा उपनिवेशवाद का टॉपिक होता है खत्म समाप्त। ठीक है, और देखिए अगर जहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।